कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिंदी एनसीईआरटी का संवादनीय चैप्टर जो पहले पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो 9th क्लास का है हमारा। आइए, भगवान कैसे नया पाल रही भगवान कैसे नया पाल रही है ताई इस वाक्य में किस नया की बात कर रही है, ये बात क्यों कह रही है। तो उसका उत्तर क्या रहेगा, ताई इस वाक्य में अपने जीवन रूपी नया मतलब अपने अकेले जीवन को काटने की बात कर रही है। वे यह बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके बच्चे गाँव छोड़कर शहर भेज चुके हैं। इस वजह से वे उस विशाल सुनसान घर में पूरी तरह से अकेले रह रहे हैं। उनके पास सुख दुख साझा करने या बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचा, जिससे उन्हें अपना आगे का जीवन एक भारी बोझ जैसा प्रतीत होता है। तो हमने जैसे चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ताई का कैसे जीवन रहता है, एक तरह से वृद्धाओं के अकेलेपन को दिखाया गया है। उनके बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, शहरों में पढ़ने चले जाते हैं, तो वो किस तरह से अकेलापन महसूस करते हैं। तो इसी तरह से ताई जैसे क्वेश्चन पूछा, भगवान कैसे नया पाल रही है, इस तरह से ताई की ये वाक्य किस न्याय के लिए कह रही थी, अपने जीवन रूपी न्याय के लिए कह रही थी, जो कि एक विशाल सुनसान घर में उनका जीवन कैसे कटेगा, इस चीज़ की इस बात की चिंता करती हुई कह रही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया, इस वाक्य में किस घटना को संकेत किया गया है। तो इस वाक्य में गाँव से शहरों की ओर होने वाले पलायन और परिवार को बिखरने की दुखद घटना की ओर संकेत किया गया है। समय के साथ ताई का हरा भरा पूरा परिवार, उनके बच्चे एक एक करके सुविधाओं आजीविका की तलाश में शहर चले गए। इसके कारण ताई की पुरानी संपन्नता वीरान और उनके अपने प्रियजन उनसे दूर हुए, जिससे परायात्म भावना गया। तो परायात्म भावना क्यों कह रही है, क्योंकि उनका पहले घर कितना समृद्ध लगता था और अच्छे भी होते थे, सारी सुख सुविधाएं देती हैं, लेकिन अब क्या हुआ, वो बच्चे अपना और आसान जीवन जीने के लिए, अपनी अच्छी और सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को संभालने के लिए और अच्छे से वो गाँव छोड़ के चले गए। एक तरह से
संविधान और संवेदनशील था। ये केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि दूसरों के दुख को गहराई से समझने वाले इंसान थे। जैसे उदाहरण के लिए जब गाँव के अन्य लोग ताई के अकेलेपन और तोते से उसकी बातचीत का मजाक उड़ाते थे या उनसे सनक समझते थे, तब वो केवल मास्टर ही थे जिन्होंने ताई के भीतर की हृदय पीड़ा अकेलेपन को समझा। उन्होंने ताई की स्थिति का सम्मान किया, समाज को एक संबंधित से नजरिया देने का प्रयास किया। यहाँ भी इनका ये भाव आता है कि वो ताई की भावना को समझते थे, मतलब ताई के लिए वो सबकी भावना को समझते थे। लेकिन वो एक अध्यापक थे। अध्यापक का मूल गुण यही होता है कि व्यक्ति के अंदर की भावना को जानना और संवेदनशील होना। तो काफ़ी जब वो तोते को उड़ाते देखते हैं, जब लोगों को पता चलता है कि ताई का उससे बहुत लगाव है, तो उसके लिए उनके लिए तो वो दूसरा तोते का प्रबंध भी लेते हैं। कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन मास्टर, मिट्ठू या नया तोता? कारण सही स्पष्ट होता है। संवादहीन कहानी तो हमें इससे पता चलती है कि कहाँ उनकी जिंदगी इस कहानी की शुरुआत ही संवादहीन से शुरू होती है और अंत ही संवादहीन से हो जाता है। क्योंकि जैसे ही ताई के बच्चे बाहर चले जाते हैं, उसका परिवार बाहर चला जाता है, वो अकेले रह जाते हैं, तब से उनके पास वापस मिलने के लिए कोई मिलता है उनकी व्यथा को बताने के लिए। तो शुरुआत ही कहानी की हमारी यहाँ से होती है। लेकिन बीच में क्या होता है कि मिट्ठू नाम का तोता आता है, जिससे उनको अपना पुत्र के जैसा प्रेम हो जाता है, उनसे उनकी सारी बातें करते हैं। लेकिन कहानी के एंड में क्या होता है कि जगन मास्टर जी ने उनको उस तोते को आदत कर दिया था, लेकिन फिर उनको बाद में याद आता है, बाद में ये लगता है कि ताई उसको बना नहीं बताएंगे, तो फिर वो नकली तोते को ढूंढ लेते हैं। लेकिन नकली तोता उनकी भावना को उतना नहीं समझ पाता जितना उनका वो तो मिट्ठू तोता समझ पाता था। फिर से वो एकदम शांत पड़ जाते हैं और संवादहीन हो जाते हैं। इसी चीज़ को हमें बताया है ये कहानी से। मतलब देखो, कहानी का शीर्षक संवादहीन सबसे अधिक ताई के लिए सार्थक प्रतीत होता है। संवादहीन का अर्थ है यहाँ बातचीत और संवाद पूरी तरह खत्म हो चुका हो। ताई इस स्थिति का सबसे बड़ा शिकार थी। उनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़कर शहर चले गए थे, जिससे उस विशाल घर में वे अकेली रही थी। उनके पास अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कोई इंसान नहीं बचा था। मिट्ठू के आने से उनका अकेलापन कुछ समय के लिए दूर हुआ, लेकिन उसके चले जाने और नए तोते के ना भूलने पर नया तोता था उसके ना भूलने पर दोबारा उनका संवादहीनता अंधकार में डूब गई। अब यही दो पहाड़ी गाँव के बीच में स्थित बड़े घर के उसूली खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए लड़ रहे थे। ताई को बड़े घर को सुना खंडर कर रहा है, तो इसलिए उनके बच्चे सब चले गए थे, घर में कोई घर नहीं है। ताई के बड़े घर को सुना खंडर इसलिए कहा गया क्योंकि केवल दीवार और समय नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों उनकी चल फूल से बनता है घर। और घर कभी भरा पूरा रौनक से भरपूर रहा होगा, इसलिए अब ताई के बच्चे सभी संबंधी गाँव छोड़कर जा चुके थे और विशाल मकान में न तो बच्चों को बात सुनाई देती थी, न अपनों के साथ अपनों के बिना बहुत बड़ा आलीशान घर ताई के लिए केवल एक निर्जीव खाली उदास ढांचा मात्र रह गया था।